हमारे 15 गांव का जो सेक्टर बना हुआ है उस सेक्टर के माध्यम से एक हम महासभा का आयोजन करने का हमारा लक्ष्य है कि हर 15 गांव में हम एक गुणवाना सम्मेलन गुण महासभा का आयोजन करेंगे, जिसमें हम एक जिला स्तर में और हर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में महासभा के माध्यम से हम 10 बिंदु को लेकर के हम प्रस्ताव पारित करेंगे और प्रस्ताव पारित करके इस महासभा में हम उसको प्रस्ताव पारित करेंगे। उसके बाद ब्लॉक स्तर में, उसके बाद जिला स्तर में हम उसको प्रस्ताव पारित करके हम उसको अपने जो हमारा अत्यंत और एवं संवैधानिक हमारा समाज का निर्माण बनाने का हमारा उद्देश्य है। हर घर में हमारा भोगावली पहुंचे, हर घर में हमारा सरस्वती धन हर घर में हमारा जो टोटम व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था है, उसके बारे में बच्चों को, समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, ये हमारा उद्देश्य है। और उसी जोर से और उसी मेहनत से हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रोज मेहनत कर रहे हैं, गाँव स्तर में जा के गठन कर रहे हैं, गाँव स्तर में जहाँ गठन नहीं हुआ वहाँ का गठन कर रहे हैं, जहाँ गठन हो चुका था वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका दें, युवाओं को जोड़े और हम उसको गठन करके अपने समाज में उसको हम किस प्रकार से ला सकते हैं, उसको हम लोग अपने समाज में उसको मजबूत कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत ही अच्छा लोगों का और हमारे समाज के लोगों के युवाओं का जो प्रयास चलता है बहुत ही सराहनीय है। इसी दिशा में मैं कुछ 10 बिंदु को लेकर के आप लोगों को कुछ बातों को बता रहा हूँ। इसको हमको प्रस्ताव लेकर के हम जब 15 गांव का महासभा का आयोजन करेंगे उसमें हम इसको प्रस्ताव पारित करेंगे, उसको हमको उसको हमको ले जाना है। नियमावली में जो जिला स्तर का नियमावली बनेगा उसमें हम लोग उसको शामिल करना है। तो हमारे सूरजपुर में हर ब्लॉकों में हर ब्लॉकों में हमारे 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, 6 सेक्टर बनना है और 5 सेक्टर, 4 सेक्टर में उसमें हमको महासभा से हमारे बिंदुओं से हमको प्रस्ताव पारित करना है और उसको जिला में ले जाकर के हम उनको करेंगे। तो हमारा जो मैं चाहूँगा हमारे जो दूर दराज से हमारे अतिथि गण हैं, हमारे समाज के पदाधिकारी गण हैं, वरिष्ठ जो समाज सेवी हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, हमारे समाज की जो रूढ़ी प्रथा है, जो हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस पे हम लोग को जोर देना है। और हमारे वरिष्ठ जो अभी दूर दराज से है वक्ताओं के माध्यम से जानने समझने का हमको मौका मिलेगा और उनसे इस बिंदुओं पर ही आप लोग को चर्चा करना है और अपने मंच के माध्यम से हमारे लोगों को अवगत कराना है। एक बहुत मुद्दा आता है हमारे बीच में कि हम शादी विवाह की बात है, उसको हम 10 बिंदु करते हैं कि हर 15 गांव में 10 बिंदु का एक वोट होकर हम महासभा के माध्यम से इसको प्रस्ताव पारित करेंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई भी बात छूट जाए, हम चाहते हैं कोई भी छूट जाए उसको आप शामिल कराइएगा और हम जिला में लेकर के जाएंगे 15 गांव के महासभा में। उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं चाहता हूँ उस विषय में आप लोगों को बात करने हमारे वक्ता के माध्यम से वक्तव्य के माध्यम से हमारे जो सियान हैं दूर दराज से वो लोग इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। एक हमारे गौड़ समाज में 1 दिवसीय विवाह को मर्यादा प्रदान करना या अधिक से अधिक 3 दिवसीय अब कोशिश करें कि दिन में बारात का हम लोग का आगमन हो और दिन में ही विवाह हो। उसके संबंध में आप लोग का राय मशवरा हमारे वक्ताओं के माध्यम से हम जानना चाहते हैं ताकि हम लोग महासभा में लेकर के जाएंगे कि यहाँ इसमें प्रस्ताव पारित करेंगे। शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह या हमारे गौड़ समाज के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा जो आयोजित होता है सामूहिक विवाह या हमारे गौड़ समाज के द्वारा शादी विवाह आयोजित किया जाता है तो बैठा पीढ़ा दोषी घूमता पूजा वो गौड़ समाज के रीति रिवाज के अनुसार द्वारा ही संपन्न कराया जाना हमारे समाज में अनिवार्य है। इस पर भी हमको इसको प्रस्ताव पारित करके करना है, इसमें हम लोग का सुझाव और विचार के विषय में बात रखिएगा। साथ ही आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक गांव में भूतपूर्व शिक्षा केंद्रों का स्थापना किया जाएगा। साथ ही आर्थिक, शैक्षणिक, स्वरोजगार गतिविधियों से युवाओं को जोड़ने व गोंडी धर्म संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एवं गौड़ समाज के सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित किया जाए। मतलब कि ऐसा हम लोग का कार्यक्रम हो कि एक गाँव में हमारे गोटू के स्थापित हो, शिक्षा केंद्र हो जो हम अपने गाँव के लोगों को रोजगार से जोड़ सके, उनको
उनको हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे जो विरासत, हमारे संस्कृति है, उसके व्यवस्था के बारे में बता सके। एक हर गांव में हमारा गोकुल का स्थापना किया जाए और गोकुल का स्थापना करके उनका हम प्रयास करके हमारे समाज को बांध कर रखें। आप सभी जानते हैं कि सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित है और पेशा कानून, वन अधिकार मान्यता कानून, पूर्व परिपालन कर सामाजिक और राजनीतिक पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करके समाधान हेतु योजना बनाना एवं गौड़ समाज के पारंपरिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को उनकी वैज्ञानिक प्रकृति सम्मत कार्यों को देखते हुए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करना। मतलब कि हम अपने जो पारंपरिक मुद्दे हैं, जो हमारे संविधान अधिकार है, उसको हम किस प्रकार से सामाजिक लोगों के साथ में और राजनीतिक लोगों के साथ में समन्वय स्थापित करके जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने का हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। साथ ही आप लोग जानते होंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित जनजातीय परंपराओं, मूल्यों को संरक्षण हेतु हमारे लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन धर्मांतर करने वाले या गौड़ जनजातीय समुदाय की व्यवस्था से बाहर विवाह स्थापित करने वाले व्यक्तियों को जनजातीय सुविधा से वंचित किया जाए। साथ ही जो हमारे समाज के रीति रिवाज, परंपरा, व्यवस्था को जैसे नहीं मानते हो या गाय कबीरपंथी, राधा श्याम, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म आदि संप्रदाय जाना हमारे समाज के द्वारा प्रतिबंधित है। अगर जो गौड़ समाज के रीति रिवाज का पालन नहीं करते हैं, जो पूर्व में वहाँ चले गए हैं, उन्हें गौड़ समाज के मूल संस्कृति के साथ उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब हमारे उद्देश्य जो हमारे रीति रिवाज पालन, हमारे बुढ़ा जो हमारे पुरखों को नहीं मानते हैं या किसी से बहकावे में उस क्षेत्र में चले गए हैं, तो हमको ऐसा स्थापना करना है कि पुनः हमारे जो व्यवस्था, हमारे प्रथा है, हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, उसको हमको वापस लाना है। इसके लिए भी हम लोग को प्रयास। साथ ही भारतीय संविधान में प्रदत्त जनजातीय समुदाय और रूढ़ी जन कानूनों के आधार पर पारंपरिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति, प्रेम सुमिरन, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार से संबंधित विवाद, संपत्ति का हस्ताक्षर आदि विवादित मामलों को गौड़ महासभा में निपटाया जाए। अनावश्यक शासकीय बाह्य हस्तक्षेप से प्रतिबंध किया जाए। बहुत से हमारे लोग रहते हैं, हमारे जो रूढ़ी प्रथा है, हमारी जो व्यवस्था है, या कोई भी मामला हो रहा है, हमारे लोग कोर्ट कचहरी का या न्यायालय का या शासकीय क्षेत्र में जाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे गौड़ महासभा के पदाधिकारी हैं, उसको गौड़ समाज में ही हमको इसको निपटारा करने का प्रयास किया जाए और उसको हमारे महासभा के माध्यम से ही कोई भी समस्या हो उसको हम लोग महासभा के माध्यम से ही उसको निपटाएं, ऐसा प्रयास करें। हम इसके लिए नियमावली बनाने के लिए आपको सुझाव बनाने का और सुझाव क्या क्या होना चाहिए उसको भी हम जानने की कोशिश करें। साथ ही गौड़ समाज का बुढ़ादे का ध्वज, हमारे गोवाना का जो ध्वज है, गौड़ समाज ध्वज, हमारा गोवाना का जो ध्वज है 7 रंग का होता है, जिसका रंग है सतरंगी, इंद्रधनुषी रंग झंडा या इंद्रधनुषी झंडा भी कहते हैं, प्राकृतिक झंडा भी बोलते हैं। जैसे कि बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये क्रम में होता है और अपने देव स्थलों में एवं घरों में स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है तथा स्वजातियों के परस्पर भेंट मुलाकात करने पर जय बिहादेव, जय बिहादेव, जय शिवा का उच्चारण हमेशा व्यवहारिक रूप से लाना हमारा कर्तव्य है। मतलब कि जो हमारे जो झंडा हमारे गौड़ समाज का सरस्वती झंडा है, उसको हमको नियम से उसका पालन करना है, अपने देव स्थलों में, हमारे घरों में उसको स्थापित करना है। साथ ही ये कोशिश रहे कि जब भी हम स्वजातीय भाई बंधु अगर एक दूसरे से भेंट मुलाकात करें तो उनको उच्चारण में संबोधित करें, जय बुढ़ादेव, जय शिवा का हमेशा उच्चारण करें। इसको भी हम नियमावली में लाएंगे और उस पर आप लोग विचार करिएगा और उसको हमको सबको लेना है। गाँव स्तर में अपने बाल बच्चों तक भी उसको आगे बढ़ाना है। जैसे पेड़ बनाओ, देवी देवताओं को सेवा में पुरातन परंपरा के अनुसार जहाँ आवश्यक हो बकरा, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, नारियल दिया जाए एवं पेड़ बनाओ। देवी देवताओं को सेवा करते समय पेड़ पुजारी है, भूमका, बैगा, अलवा, शिरा, दीवार अथवा किसी भी व्यक्ति का नशा पान करना समाज के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है
और ये हमारे समाज के लिए प्रतिबंधित है। लेकिन बहुत जगह तो हम लोग को देखने सुनने को मिलता है कि हम जब पेड़ बनाने का सृजन करते हैं, हमें हमारे भूखा पुजारी जो बैगा है, जो सीधा हलवा है, वो नशा पान करके उस जगह में जाते हैं और ऐसा काम करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारा समाज नाराजगी व्यक्त करता है, हमारे प्रेम की नाराजगी व्यक्त करते हैं। इस पे हमें प्रतिबंध लगाना है। साथ ही हमारे जो जिम्मेदारी माता है, जो सेवा स्थल है, अब सभी लोग जानते हैं हर गांव में जिम्मेदारी माता, जो ग्राम देवी का जो हमारा सेवा स्थल है, बूढ़ी देवालय, वो मंदिर ना कहा जाए और मंदिर को शक्ल ना दिया जाए। मतलब जो हमारा बूढ़ी देवालय है, वो हमारा बूढ़ी देवालय जैसे हमारे पुरातन संस्कृति से लेकर के जो पुरातन आदिकाल से जो हमारा दिवाली का जो व्यवस्था है, बूढ़ी का व्यवस्था है, उसको हमको उसको बना करके रखना है, ना करके उसको अभ्रंश करके हम उसको दूसरे शख्स दे दें ताकि दूसरे समुदाय वाले बोले हमारा, ऐसा प्रतीत न हो। इस पे हम लोग को मजबूती देना है। साथ ही जिम्मेदारी दाई समलाई दाई या बम्बई दाई इधर गई दाई, जो हमारा मूल नाम है उसी को लिखा जाए और पुकारा जाए। बहुत से हमारे देवी देवताओं के स्थलों में क्या किया जा रहा है, हमारे जो पुराने हैं आदिकाल से चल रहे हैं, अभी हमारा उधर गई दाई को बागेश्वरी के नाम से बोला जाता है, हमारे बमलई दाई को बमलेश्वरी के नाम से बोला जाता है। तो कई प्रकार से हमारे जो देवी देवताओं का नाम बदला जा रहा है या नाम बदल कर उसको प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग को रोक लगाना है। जो मूल नाम है, जो हमारा जो दाई शब्द का जो मूल नाम है, या हम बमलई दाई बोलते हैं, समलाई दाई बोलते हैं, शीतला दाई बोलते हैं, शीतला माता बोलते हैं, जो हमारा जो मेन है, हमको उसी शब्द से उसको जाना जाए, उसी शब्द को लिखा जाए और उसी शब्द का पुकारा जाए, ना करके ऐसा किया जाए कि दूसरे शब्दों में उसको इस्तेमाल किया जाए, दूसरे शब्दों में उसको बयान किया जाए। इसके भी हमारा समाज प्रतिबंध किया जाए ताकि वो हमारा समाज उसी भाषा में उसी संस्कृति को उसको ज्यादा से ज्यादा जान सके। साथ ही गोंड समाज के रीति रिवाज में गोंडी धर्म संस्कृति में प्रकृति की उपासना की परंपरा रही है, जो पंच तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश पर निहित है, जो जीवन दायी भक्तिदायक प्राण स्वरूप सुख शांति समृद्धि के जो साक्षात भक्ति के स्वरूप है। प्रत्येक गांव और बाहर में बूढ़ा देव या बड़ा देव के स्वरूप में शक्ति थाना की स्थापना पर वर्ष में कम से कम एक बार विशेष धार्मिक उत्सव मनाया जाए ताकि स्वजातियों में सामाजिक जागरूकता सद्भाव एवं समरसता बनी रहे, ताकि देवी देवताओं का मूल नाम गोंडी नाम से जाना पुकारा जा सके। मतलब कि हम ये प्रयास करें कि हम अपने गांव में अपना ऐसा थाना हमारा शक्ति पीठ की स्थापना हो और साल भर में हम सभी गांव वाले मिलजुल करके वहाँ एक प्रत्येक महीना नहीं तो साल भर में दिवस के लिए हमारे प्रेम को हमारे देवी देवताओं के लिए सुमिरन करने के विशेष एक उत्सव मनाया जाए। हर गांव में जहां हमारा एक थाना हो उसको आप लोग सार्वजनिक रूप से करें। जिस प्रकार से हम कछारगढ़ में जाते हैं, कछारगढ़ में हर साल हम लोग जाते हैं, हमारे गुरुवाना के जो भूमिया जो पवित्र भूमि है कछारगढ़, सालाना वहाँ एक यात्रा का आयोजन किया जाता है। हमारे अभी हम बछड़ा धाम में भी हम प्रयास करें, वहाँ भी हम हर साल गढ़ यात्रा का आयोजन करते हैं। जो हमारे गढ़ किले हैं उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों के माध्यम से किया जाता था, उसको भी हम सामूहिक रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, लेकिन हम लोग को सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए, समाज की जो धरोहर उस संस्कृति को बढ़ाए रखने के लिए सभी लोग को हम एकजुट होकर के और गाँव में उसको बैठक का व्यवस्था बना करके हम ऐसा काम करें ताकि आने दिनों के लिए अच्छा से अच्छा मिल जाए। और हम चाहते हैं कि आप लोग 15 गाँव के जो भी मामला हो, हमारे सेक्टर के पदाधिकारीगण हैं, हमारे ब्लॉक के पदाधिकारीगण हैं, जिला के पदाधिकारीगण हैं, आप कोशिश करें कि जो भी मुद्दे या परेशानी आता है हम उसको अपने ब्लॉकों में, अपने सेक्टरों में, अपने गांव में उसको निराकरण करने का प्रयास करें। ना करके फिजूल खर्च करके हम उसको कोर्ट में जा रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, कोई जमीन का बंटवारा कर रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ऐसे हमारे पास संवैधानिक कानून होने के बाद भी लोगों को अनजान होने के कारण पैसा के बारे में जानकारी नहीं है, वन अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, हमारे विधि प्रथा के बारे में मालूम नहीं है। इसकी वजह से वो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। आज हमारा गाँव वाली में व्यवस्था है, हमारे गाँव में नियम बना हुआ है कि हम हमारे पैसा चेष्टा है, लेकिन हम जिला में बना पाए, न ब्लॉकों में बना पाए, हम गाँव तक संचालित कर रहे हैं।
और गाँव में आज तक हम लोग करते आए हैं कि बकरा भात खा करके उसको वही निपटारा कर देना है और फिर हमको खा पी के वही खत्म हो जाना है, उसके बाद फिर शुरू करना है। तो ऐसा काम नहीं करना है, सभी के समझ स्थापित करके और बैठ करके कोई भी समस्या होगा उसको निदान करने का हम लोग को प्रयास करना है। मैं इतना ही कहूँगा, हमारे वक्ता है, हमारे जो व्यवस्था है इसके बारे में, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, बहुत सारे हमारे रूढ़ी प्रथा है, उसके बारे में हमारे यहाँ बताने के लिए, संविधान के अधिकार के बारे में बताने के लिए बहुत सारे हमारे वक्ता हैं। और मैं चाहूँगा